विवेक राहुल का छोटा भाई था और अब घर में उसके शादी की बात चल रही थी। पर उसने साफ साफ मना कर दिया था कि मुझे कोई शादी नहीं करनी। घर में सब परेशान हो गए कि आखिर विवेक शादी क्यों नहीं करना चाह रहा। लेकिन विवेक अपनी बात पर अडिग था और उसका बोलना था, मैंने फैसला ले लिया है, मुझे शादी नहीं करनी और मैं इसका कोई कारण नहीं बताना चाहता, नहीं तो फालतू में बात का बतंगड़ बनेगा। आप लोगों के इमोशनल ड्रामे शुरू हो जाएंगे। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था विवेक के इस फैसले की वजह क्या है। आखिर विवेक की माँ ने विवेक को अपनी कसम दी और बोला, तुझे बताना ही पड़ेगा कि तू शादी क्यों नहीं करना चाहता। विवेक ने बोला, माँ, अगर तुम सुनना ही चाहती हो कि मैं शादी क्यों नहीं करना चाहता तो सुनो। मैं शादी करके राहुल भाई और पूजा भाभी की तरह अपनी और अपनी पत्नी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। क्या सुख मिला है आज तक राहुल भैया और पूजा भाभी को। उनकी शादी को 5 साल होने को हैं, पर आज तक पूजा भाभी राहुल भैया के साथ रहने नहीं जा पाई क्योंकि आप लोगों ने उन्हें जाने नहीं दिया। आपके दोनों बेटे दूसरे शहर में नौकरी करते हैं, पर आप लोगों का कहना है कि बहू आपके साथ रहेगी। क्यों? क्या पति पत्नी की शादी होती है या सास ससुर और बहू की? फिर क्यों नहीं पूजा भाभी राहुल भैया के साथ जाकर रह सकती? और जब भी राहुल भैया उन्हें अपने साथ ले जाने की सोचते हैं तो आप दोनों अपने इमोशनल ड्रामे शुरू कर देते हैं कि हाँ हाँ, अब हमें पूछने वाला कौन है, हमने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा कर दिया, पढ़ा लिखा कर काबिल बना दिया, अब हमारी ज़रूरत ही क्या है, और तुम दोनों मियाँ बीवी आपस में खुश रहो। अरे यह कौन सी बात हुई माँ? क्या राहुल भैया और पूजा भाभी की अपनी कोई ज़िंदगी नहीं है? आपने उनकी ज़िंदगी के सुनहरे सालों को बर्बाद करवा दिया। कभी एक दो बार पूजा भाभी को राहुल भैया के पास भेजा भी तो सिर्फ कुछ महीनों के लिए और फिर वापस बुला लिया। और उसके पीछे भी आपका स्वार्थ सिर्फ यह था कि आपकी अगली पीढ़ी जन्म ले सके। और जैसे ही पूजा भाभी गर्भवती हुई आपने उन्हें यहाँ बुला लिया। क्या आपके बेटे बहू की कोई इच्छाएं नहीं हैं, उनकी कोई ज़िंदगी नहीं? अरे जब नौकरी दूसरे शहर में है तो बेटा दूसरे शहर में ही तो रहेगा और पत्नी पति के साथ ही तो रहेगी। हम दोनों भाई तो काफ़ी सालों से नौकरी कर रहे हैं, तब तक तो आप दोनों को यहाँ अकेले रहने में कोई भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन राहुल भाई के शादी के बाद से आप लोगों ने ऐसे ऐसे ड्रामे शुरू कर दिए जैसे आप लोग कितने लाचार और बेसहारा हैं। जबकि अभी तो आप लोगों की उम्र भी उतनी नहीं हुई है। पापा को रिटायर हुए अभी 1 साल ही तो हुआ है और आप लोगों को अच्छी खासी पेंशन भी मिलती है। और अगर अकेले रहने में दिक्कत है भी तो राहुल भाई और मैंने हर बार आप लोगों से कहा है कि आप लोग हमारे साथ चलकर रहिए, किसी के भी पास रहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अपना घर छोड़ना नहीं चाहते और बहू को जाने नहीं देना चाहते। देखा जाए तो आपने अपने बड़े बेटे बहू की ज़िंदगी बर्बाद कर रखी है। और मैं नहीं चाहता कि मैं भी शादी करके एक दूसरी पूजा को घर में लेकर आऊं और उसकी ज़िंदगी बर्बाद करूं। और मुझे पता है कि अगर मैंने शादी कर ली और ज़बरदस्ती अपनी पत्नी को यहाँ से लेकर चला गया तब भी आप लोग बहुत बड़ा बवाल मचाएंगे। ना आप खुद हमारे साथ रहने आएंगे और ना ही हमारी पत्नी को हमारे साथ भेजेंगे। तो ऐसी शादीशुदा ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि शादी ही ना की जाए। मैं दूसरा राहुल नहीं बनना चाहता। राहुल और पूजा यह सारी बातें सुन रहे थे और उन्हें विवेक के ऊपर गर्व हो रहा था कि कम से कम उसने शादीशुदा ना होते हुए भी यह सच्चाई समझी और माँ बाप के सामने कहने की हिम्मत रखी। विवेक की बातें सुनकर विवेक के माँ बाप एक दूसरे को देख रहे थे और उन्हें समझ में आ रहा था कि उनकी चालाकियाँ उनके बेटे अच्छे से समझते हैं। उन्होंने बोला, अरे बेटा, तू इतनी फालतू सी बात के पीछे पड़ा हुआ है, यह सब तेरे मन का वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तू एक काम कर, शादी के लिए हाँ कर दे और तू शादी होते ही अपनी पत्नी को लेकर चले जाना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो विवेक ने बोला, माँ, दिक्कत तो राहुल भैया के समय में भी आपको नहीं थी। आपने पूजा भाभी के मायके वालों से यही तो बोला था कि राहुल के पापा तो अभी खुद नौकरी करते हैं और दोनों बेटे अपना अपना अच्छा कमाते हैं। आपकी बेटी आराम से मेरे बेटे के साथ रहेगी।
बिना किसी जिम्मेदारी के। हमारे यहाँ तो सब आत्मनिर्भर है और किसी के ऊपर किसी की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन क्या आज तक पूजा भाभी वह ज़िंदगी जी पाई जिस ज़िंदगी के सपने आपने शादी के वक्त पूजा भाभी और उनके मायके वालों को दिखाए थे? यही काम आप मेरे साथ भी करेंगे? अभी झूठे वादे करके मेरी शादी करवा देंगे और फिर मेरी पत्नी के साथ भी वही सब कुछ होगा जो पूजा भाभी और राहुल भैया के साथ हुआ है। और हमारे विरोध करने पर आपके इमोशनल अत्याचार शुरू हो जाएंगे और मैं ऐसा कुछ चाहता नहीं। इसलिए मुझे शादी ही नहीं करनी और यह मेरा आखिरी फैसला है। अब विवेक के माता पिता को समझ में आ चुका था कि उनकी चाल ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है और अगर उन्होंने अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाया तो उनके छोटे बेटे का घर कभी नहीं बस पाएगा, क्योंकि वह बड़े बेटे की तरह सीधा साधा नहीं है कि माँ बाप ने जो बोला चुपचाप सर झुकाकर सुन ले और उसकी शादी के बाद बवाल होना तय है। इसीलिए वह शादी नहीं करना चाह रहा है। विवेक के पिता ने बोला, बेटा, हम अपनी गलती मानते हैं और हम यह भी मानते हैं कि हमने राहुल और पूजा के साथ बहुत गलत किया है, पर अब हम इस गलती को सुधार रहे हैं। पूजा अब हमेशा राहुल के साथ ही रहेगी और तेरी पत्नी भी तेरे साथ ही रहेगी। हम अभी इतने बूढ़े नहीं हुए हैं कि बेटे बहू के ऊपर आश्रित हो जाएं। इसलिए हम अपने घर में ही रहेंगे और जब दिल करेगा, जिस बेटे के पास दिल करेगा, वहाँ जाया करेंगे। क्योंकि यह बात तो सच है कि तुम लोग अपनी रोजी रोटी छोड़कर माँ बाप के पास रहने तो आओगे नहीं और तुम्हारी पत्नियों को ज़बरदस्ती यहाँ पर रखकर तुम्हें परिवार के सुख से वंचित करने की गलती अब हम और नहीं करना चाहते। क्योंकि पहले ही हम राहुल और पूजा के साथ 5 सालों से यह अन्याय कर रहे हैं, जो कि अब बिल्कुल नहीं होगा। पूजा, तुम अपना और बच्चे का सामान पैक कर लो और राहुल के साथ जाओ। हमें हमारी गलतियों का एहसास हो गया है। और विवेक, तुम भी अब शादी के लिए हाँ कर दो। वादा है ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा तुम सोच रहे हो। बोलो तो तुम्हारे लिए लड़की देखी जाए। विवेक ने राहुल और पूजा की तरफ देखा। राहुल और पूजा ने इशारों इशारों में विवेक से हाँ करने के लिए कहा और विवेक ने बोला, ठीक है, जैसी आप लोगों की मर्जी, और अपनी माँ के गले लग गया, यह बोलते हुए कि शुक्र है आपको मेरी बात समझ में आ गई और आपने कोई इमोशनल अत्याचार नहीं किया। और सब हंसने लगे।